एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण ने आए, मैया क्या कर रही है, दही मथ रही है और माखन निकालती है। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए और गोद में चढ़ गए, दुग्धपान करने लगे कि इतने में चूल्हे पर जो दूध रखा था पद्मगंधा गाय का, वह उबलने लगा, खौलने लगा, उफनने लगा। कि इतने में मैया ने कहा बहुत मोटा तगड़ा हो गया, बैठ। धड़ाम से पृथ्वी पर पटका, बैठ नीचे रखा और बचाने के लिए दौड़ पड़ी। कि इतने में जिसमें अभी दही मंथन कर रही थी, उस हड़िया को इनकी सासू की सासू की सासू की सासू की सासू मान दिया था, यशोदा जी। बड़ी ममता थी, बड़ी पुरानी हड़िया है, इसको संभाल कर रखना। भगवान ने कहा इसकी मुझसे ज्यादा ये दूध प्रिय। क्रोध में आ गए भगवान, बोले ये ममता इस हड़िया में नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, एक पत्थर लेकर आए, फोड़ दिया उसे। हमारी ममता जब संसार में होती है तो भगवान संसार छुड़ा देते हैं। देखो भाई, भगवान संसार हमें देते हैं रहने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन जब हम उसमें चिपक जाएं, अब किसी आप होटल में गए, बोले महाराज हमें कमरा दे दो, बोले ठीक महाराज लो 1000 रुपए जमा करो, 24 घंटे आप। अब 24 घंटे जब बीत गए तो जब आपको खाली करना कमरा, आपने कहा नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। होटल वाला आएगा, बोलेगा चल खाली करते हो कि नहीं, बोले नहीं मैं ये नहीं खाली करूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। तब होटल वाला बुलाएगा किसी पुलिस को, और पुलिस आएगी जबरदस्ती फिर खाली करवाएगी, पकड़ कर ले जाकर जेल में डाल देगी। तो उसी प्रकार, और बाद में फिर मुकदमा चलेगा, अदालत में सुनेंगे, जज बोलेंगे क्या बात है भाई, क्या अपराध किया, जुर्माना देना हो, तब फिर छूटोगे। इसी प्रकार जब ये शरीर रूपी होटल को भगवान ने हमें प्रदान किया, कमरा प्रदान किया, और व्यक्ति इतना इसमें आसक्त हो गया, इसे अपना ही मानने लगा, भगवान का दिया कमरा अपना मानने लगा, ये शरीर हमारा है। और बड़ी ममता हो गई इसमें, बड़ी बढ़िया सजाया संवारा, इसे छूटे नहीं, छूटना नहीं चाहिए। यमराज आए, बोले खाली करो, यमराज के दूत पुलिस है, खाली करो भाई। बोले नहीं हम खाली नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती खाली करा देते, जबरदस्ती खाली करा देते, पकड़ के ले जाते हैं, कहां पर ले जाकर नरक में डाल दे। नरक ही तो जेल के है, नरक में डाल दिया। महाराज जज के पास पहुंचे, कौन है जज, बोले ये धर्मराज है, यमराज वो यही जज है। बोलते कितने पाप किए, कितने पुण्य किए बताओ। अब जैसे पाप पुण्य किए उसी हिसाब से पिसो, उसी हिसाब से दंड मिलता है महाराज। तो इस शरीर में आसक्ति बहुत खराब चीज। ये भगवान ने कमरा दिया, समय पर ही से खाली करना पड़ेगा, ये हमारा नहीं है। गलती से अपना मन मत मान बैठो महाराज। भगवान ने कहा ममता होनी चाहिए मेरे प्रति, देह में ममता, गेह में ममता, तो जबरदस्ती भगवान छुड़वा देते हैं। जहां जहां ममता होती है वहीं से ठोकर लगाता है, जहां जहां ममता होती है वहीं से छुड़वा लेते हैं जबरदस्ती। अब भगवान भागे वहां से, मैया आई, मैया ने देखा छोटा बच्चा है, इतनी शरारत, अभी से इतना क्रोध ठीक नहीं, छड़ी लेकर दौड़ पड़ी। जब छड़ी लेकर दौड़ी, भगवान आगे आगे भागते, मैया पीछे पीछे भागती। भगवान ने देखा मैया थक गई बेचारी, पकड़ नहीं पाएगी, तो पकड़ में आ गए और भगवान को लेकर आई और महाराज बांध दिया भगवान को उलूखल से। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। फिर भगवान ने देखा माता श्रमित हो गई, तो अपने आप को बंधन स्वीकार कर लिया और बंध गए भगवान। जब भगवान बंध गए, माता जी चली गई काम करने को, इधर भगवान ने घसीटना प्रारंभ किया और आंगन में 2 वृक्ष थे, दोनों वृक्षों के बीच में से निकल पड़े। दोनों वृक्ष उखड़ गए और दोनों से 2 पुरुष प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, प्रभु प्रणाम करता हूँ, धन्य धन्य कर दिया महाराज। ये है नलकूबर मणिग्रीव, इनको श्राप मिला, वृक्ष बन गए महाराज। तो इस प्रकार भगवान अपनी
भक्तों को सुख देती हैं।